एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे ऑल ऑफ यू। तो आज है वुमेंस का डे और बहुत ही खास दिन है आज वुमेंस के लिए। तो आज के मौके पर मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। सबको पता ही है कि वुमेन्स कितनी स्ट्रांग होती है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल हूँ आप सभी के लिए कि लाइफ में एक औरत को कितनी भी तकलीफ हो जाए वो कभी हार नहीं मानती है। चाहे लाइफ में ऐसा कोई भी सिचुएशन आए वो कभी गिव अप नहीं करती है। तो आज इसी को लेकर मैं कुछ बातें करने वाली हूँ। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये बात तब की है जब मेरी एक सर्जरी हो रही थी, मैं ओटी में थी और मेरा ऑपरेशन चल रहा था और उसी बीच मुझे होश आ गया था। तो आप सोच सकते हो कि वो दर्द, वो कितना भयानक एक पेन होगा जो मैंने फेस किया है। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे पूरे शरीर में मुझे डॉक्टर कपड़े नहीं पहनने देते थे। मेरे पूरे बदन पे ड्रेसिंग रहता था, सिर्फ मैं एक भी कपड़े नहीं, एक रुमाल तक नहीं पहन पाती थी क्योंकि इतना जख्म था मेरे शरीर में। बिल्कुल पूरा शरीर मेरा ड्रेसिंग से भरा रहता था, चाहे वो पैर हो, चाहे वो मेरा कमर हो, चाहे ऊपर का पार्ट हो या नीचे का, या फिर पूरा बदन, मैं पूरा ड्रेसिंग में रहती थी। तो ऐसा हुआ था कि मेरी स्किन जो गल के पूरा गिर चुका था, हड्डी हड्डी था मेरे चेहरे पर। और मेरा एक चेस्ट भी जला हुआ है, यहाँ तक जला हुआ है मेरे, बहुत बुरे तरीके से। तो इन सब में जल के ना जेली की तरह स्किन फूल गया था मेरा। तो वो सारे जेली जैसा जख्म को हटाकर उनको एक स्किन बिठाना था मेरे फेस पर, चेस्ट पर, हाथों पर। तो मेरे दोनों पैर के थाई से स्किन लेकर डॉक्टर वो लगा रहे थे। तो पहले उन्होंने मुझे एनेस्थेसिया दिया था, मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन जब ऑपरेशन हो गया था और आधा बाकी था, उसी टाइम मुझे होश आ गया था बीच में। तो जब होश आ जाता है, आप एनेस्थेसिया में रहते हो, तो आप एक फिंगर भी नहीं हिला सकते, ना आप अपना मुंह हिला सकते हो, ना आप कुछ बोल सकते हो। बस सुन होकर आप सब कुछ देख सकते हो कि क्या हो रहा है आपके साथ। लेकिन उस टाइम मैं ब्लाइंड थी, मैं कुछ देख भी नहीं पा रही थी। तो मुझे जब होश आ गया गाइस, जो पिन होता ना स्टेपनर जो हम बुक में मारते, वो पिन जो है मैं मारा जा रहा था मेरे सीने में, मेरे फेस पर, मेरे हाथ पर, वो मार रहे थे पिन। और वो दर्द जो है ना वो मैं फील कर रही थी। वो दर्द में होश में होके उस दर्द से मैं अंदर ही अंदर चीख रही थी। लेकिन मेरे मुंह से एक आवाज नहीं मैं निकाल पा रही थी क्योंकि मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था। बीच में होश आ गया, मैं एक फिंगर भी नहीं हिला पा रही। अगर मेरी आंख की पलकें भी होती तो मैं आंख को, पलकों को हिला हिला कर मैं शायद बता सकती थी, या वो मुझे देखते तो उनको पता चलता कि मैं होश में आ गई। लेकिन मैं इतनी मजबूर कि मेरी एक आंख भी बिल्कुल बंद। ये आंख में अभी ये ब्लैक लेंस से, उस टाइम ये भी नहीं था, बिल्कुल जल के एकदम गला हुआ था। तो ऐसा सिचुएशन वो एक था जो मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती। और वो जो दर्द मैंने सहा है ना, वो अगर मैं वो चीज़ें याद करती हूँ ना कि वो सब चीज़ें मैंने ही सहा है, तो मुझे यकीन नहीं होता है खुद पे कि वो मैं हूँ। और वो सब पल एक एक जो है ना, मैं चाहती हूँ कि सब भूल जाओ, लेकिन वो सब दर्द कभी भूल नहीं सकते क्योंकि इतना भयानक मोमेंट था वो, इतना दर्द भरा वो दिन था कि मैं जब तक जिंदा हूँ वो सब पल मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक चीज़ ही बताना चाहती हूँ। आज वुमेन्स डे है और इसी मौके पे ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए ताकि बहुत सारे, सारे में नहीं बोलेंगे, सब नहीं है, ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को, जो औरतों को बिल्कुल इज्जत नहीं करते। लड़कियों के, लड़कों के पार्ट को लेकर वो गाली देते अपनी। देखो, जैसी तुम्हारी माँ बहन है, जैसी एक औरत तुम्हारी माँ है, वैसी सारी औरतें। आप औरत के पार्ट्स को लेकर गाली देते हो, ये कहाँ तक सही है। एक औरत, देखो आज अगर एक मर्द है, एक आदमी है, कुछ भी है, वो एक औरत के बदौलत है। वो एक औरत ने ही आपको जन्म दिया है। आपको उस औरत ने अपने 9 महीने अपने कोख में पाला है, अपने खून से सींचा है, उसके बाद आप इस दुनिया में आए हो। तो जिस औरत ने आपको जन्म दिया है, जिस औरत ने आपको 9 महीने कोख में रख के अपने खून से सींचा है, अपनी छाती का दूध पिलाया है, आप उस औरत को गलत गलत वर्ड कैसे बोल सकते हो। आपको ये सब बोलते बिल्कुल शर्म नहीं आती। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इतने गंदे गंदे लोग बोलते, इतना गंदा कमेंट करते, इतना गंदा बोलते कि मैं क्या ही बोलूँ, एक एक अंग को लेकर बातें करते।
तो जो मैं भी एक औरत हूँ, भले ही मेरा आज चेहरा खराब है, लेकिन पहले मैं भी बहुत सुंदर थी, मैं भी नॉर्मल थी, साइटेड थी, लेकिन आज मैं एक हैंडीकैप हूँ। क्यों? एक मर्द के गलती की वजह से। अगर मैं सबको एक जैसा मानती तो आज मुझे मर्दों से नफरत होती, मैं शादी नहीं करती, मेरा आज एक बच्चा नहीं होता, लेकिन है क्योंकि हाथ का 5 उंगली एक बराबर नहीं होता, मैं ऐसा मानती हूँ। लेकिन मैं सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ, देखे, एक औरत जो होती है ना, 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है, एक जान होकर एक जान अपने अंदर वो पालती है। 9 महीने का जो तकलीफ होती है, वो दर्द, वो तकलीफ, वो प्रॉब्लम्स जो 9 महीने एक औरत सहती है, और जब वो बच्चा पैदा करती है तो एक ही हड्डी एक साथ टूटने का जो दर्द होता है वो सहती है। लेकिन जब वो पहली बार अपनी औलाद को अपने हाथ में उठाकर उसका चेहरा देखती है ना, तो वो 9 महीने का दर्द, वो बच्चे को जन्म देने का दर्द, वो सब भूल जाती है, और उसके फेस पे सिर्फ स्माइल होती है अपने बच्चे का चेहरा देखकर। तो एक औरत आपको अपनी जान पे खेल के आपको बाप बना रही है, आपको वो सुख दे रही है, आपको वो सुकून दे रही है, और आप उसी औरत को लेकर गाली दे रहे हो। जो औरत आपको आपको बाप बनने का सुख दे रही है, जो औरत पूरी दुनिया की खुशी आपकी झोली में डाल रही है, आप उसी औरत को लेके गंदे कमेंट कर रहे हो, आप उसी औरत के शरीर के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर गाली दे रहे हो। ये कहाँ तक सही है? ऐसा नहीं है कि ये औरत और है, वो औरत और है, आपकी माँ की शरीर और है और दूसरी औरत की शरीर और है। नहीं, सारी औरतें सेम होती है। जैसी आपकी माँ है वैसे ही दूसरी की माँ है, वैसी ही दूसरी की बहन है, वैसी ही दूसरी की बेटी है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करोगे कि अपनी माँ बहन का इज्जत करो और दूसरों की माँ बहन का भी इज्जत करो। लाइफ में कितनी सारी परेशानी आती है। देखिए, एक 0 फिगर लड़की के लिए आप अपनी माँ को छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने ओल्ड होम जो होता है वहां पे अपने माओ को छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे अपने लाइफ में, बहुत सारे देखे। क्यों? क्योंकि आपकी माँ बूढ़ी हो गई है, उसने आपको पैदा किया है, उसने आपको पाल पोस के पढ़ा लिखा के खुद भूखी रह के आपका पेट भर के उन्होंने आपको इस लायक बनाया, और जब उनका सहारा बनने का आपको टाइम आया तो आपने उन्हें उठा के फेंक दिया, बिल्कुल दूध में पड़ी मक्खी की तरह। ये कहाँ तक सही है? एक चीज याद रखना कि दुनिया गोल है। आप जैसा अपने माँ बाप के साथ बिहेवियर करोगे वैसा ही आपके बच्चे कल जाके आपके साथ करेंगे बिहेवियर। 0 फिगर लड़की की वजह से आपने अपनी माँ को ऐसा किया। आपकी माँ भी कभी 0 फिगर हुआ करती थी। पहले एक औरत, एक लड़की, किसी की बेटी, फिर किसी की बीवी, किसी की बहू, फिर वो माँ बनती है, फिर वो जो बहू, माँ, बेटी, फिर सास, फिर नानी, दादी, कितना सारा रोल निभाती एक औरत। सब कुछ अपना दुनिया तबाह कर देती है, अपना दुनिया छोड़ देती है अपने बच्चों के चक्कर में। बच्चे क्या करते? 100 में से 10% ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को वो इज्जत देते, वो प्यार देते। 90% लोगों को कोई परवाह नहीं अपनी माँ बाप का। ऐसा क्यों? कब तक चलेगा ये सब? ये तब तक चलेगा जब तक हमारी सोच नहीं बदलती है, जब तक हम खुद को नहीं सुधारते। ये रेप केस, ये एसिड अटैक, ये मर्डर कर देना, ये दहेज के लिए लड़कियों को जला देना क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि गंदगी यहाँ पे है। कहते हैं कि औरतें के अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा होता है और मर्दों का शरीर का शक्ति बहुत ज्यादा होता है। मर्दों को बहुत हिम्मत वाला ऊपर वाले ने बनाया, तो उस हिम्मत को आप अच्छी जगह में लगाओ ना। वो हिम्मत को आप किसी लड़की का रेप करने में लगाओगे, उस हिम्मत को, उस ताकत को किसी के ऊपर तेजाब फेंकने में लगाओगे। उस औरत को सेव करने के लिए वो लगाइए, अपनी माँ बहन को बचाने के लिए कीजिए। वो शक्ति आप अपने परिवार के लिए इस्तेमाल कीजिए। किसी का हिम्मत हो कि आप अगर ढाल बन के खड़े हो तो कोई आपके परिवार को एक लफ्ज बोल दे? कभी नहीं। आज मेरे घर में मेरा एक भाई है, लेकिन कोई मतलब का नहीं है, उसको कोई दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको खुद से ही है। अगर वो अच्छा होता तो मेरी माँ को इतनी तकलीफ नहीं होती, अगर वो अच्छा होता तो मुझे इतना सारा टेंशन नहीं होता। मैं अभी भी, ये घर भी, एक लड़की होके 2 फैमिली में
काम करके चलाती हूँ, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन करना पड़ेगा। मैं तो एक लड़की हूँ, मैं अपनी माँ को भी तकलीफ में नहीं छोड़ सकती, मैं अपने परिवार को भी तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। तो पीसती कौन हूँ मैं, टेंशन में कौन रहती हूँ मैं, तकलीफ में कौन रहती हूँ मैंने आज तक अपने लिए जिया ही नहीं है। आज तक मैंने एक चीज खुद के लिए नहीं किया, आज तक मैंने खुद के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला, मुझे वो सुकून भरी जिंदगी ही नहीं मिली। 14 साल की उम्र से काम करने लगी, जब ये आया 19 साल की हुई, दुनिया देखने का समय आया, तो किसी शैतान के वजह से मेरा ये हाल हो गया। उसके बाद फिर तकलीफ दर्द तकलीफ दर्द तकलीफ, मैं इसीलिए पैदा हुई हूँ जिंदगी में, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी हार नहीं माना, सोचा कि जब जिंदगी बची गई है, जब मैं बची गई हूँ, तो कुछ करके दिखाती हूँ, एक एग्जाम्पल सेट करती हूँ। स्ट्रगल शुरू किया, आँख का विजन आया, घर नहीं गई, काम करने लग गई, तब से लेकर अभी तक काम 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 काम, बस काम। चाहती हूँ बस कि मैं जब वीडियो डालती हूँ ना, उसमें ऐसा कमेंट आता है ना कि दी आपको देखकर मैं अपनी जिंदगी से हार चुकी थी, लेकिन आपका वीडियो देखकर मुझे हिम्मत मिला, मुझे हौसला मिला कि आप ऐसे होकर आप इतना कुछ कर सकती हो, तो मैं क्यों नहीं। तो ये जो वर्ड होता ना, ये जो कमेंट्स, ये देख के मुझे इतना पावर मिलता है कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद, मेरा जिंदा रहने का मकसद पूरा हो गया। मुझे देखकर हजारों लोग ना सही, अगर 2 लोगों को भी ऐसा हिम्मत आ रहा है ना, तो मैं खुद को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि कुछ ना सही तो मैंने किसी का तो सोच बदलने में कामयाब हुई। तो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि लड़कियों की, औरतों की इज्जत कीजिए। गलत चीज है ना, रास्ते में आप चल रहे, कभी किसी के साथ देख रहे, कोई किसी को छेड़ रहा है, किसी को गलत कमेंट पास कर, आप आगे जाके बात करो, आगे जाके उस चीज को रोकने की कोशिश करो। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, क्या करते जाते हो, फोन निकाल के, कैमरा निकाल के वीडियो बनाने लगते। क्यों? आपको ट्रेंडिंग में आना, आपको वायरल होना। वीडियो फोन को जेब में रखकर अगर आप उस बंदे को बचाने की कोशिश करते तो एक जान आप बचा सकते हो। लेकिन आज ज्यादातर क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, एक्सीडेंट हुआ, कुछ हो रहा है, झगड़ा लगा, आप वीडियो बनाने लग गए कि मैं सोशल मीडिया में डालूंगा, वायरल हो जाऊंगा। आपको वायरल होना ना, आप मेहनत करो, आप जरूर मेहनत करो, आप वायरल जरूर होगे। ये सब करके आप वायरल नहीं होगे, आप पाप कर रहे हो, आप गुनाह कर रहे हो, आप अपना वो हिम्मत, वो हौसले को आप वहां इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना एक पाप कर रहे हो। मैं तो यही कहूंगी, आप ये मत सोचो कि हजारों लोग हैं, मैं क्यों हीरो बनूं, कोई भी बचा लेगा। बूंद बूंद से सागर भरता है। आप एक कदम उठाओ, आप एक कदम बढ़ाओ, आपके साथ 2 कदम और बढ़ेंगे, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, हजारों कदम आपके साथ आगे जाएगा, और आप एक बंदी का जिंदगी बचा सकते हो। आप कुछ हिम्मत को वहां इस्तेमाल करो, ना कि किसी को गलत कमेंट करने में, ना कि किसी को पीटने में, ना किसी को रेप करने में। ये सब में क्या ही रखा है, 2 मिनट का मजा और जिंदगी भर का सजा। 10 रुपए का तेजाब लेके किसी पे डाल दिया, आपने तो डाल दिया, उसके बाद उसके और उसकी लड़की की और उसके पूरे परिवार की जिंदगी कितना नर्क होता है, क्या आप जानते हो? नहीं ना। देखो, पाप अपने बाप को कभी नहीं छोड़ता है, जो गुनाह करता है उसको सजा भी इसी दुनिया में मिलता। कहते ना, आपने जो कर्म किया है इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। मैं पूछती हूँ कि जो पैदाइशी ब्लाइंड पैदा होते हैं, जो पैदाइशी हैंडीकैप पैदा होते हैं, वो क्या माँ के पेट से कोई कर्म करके आता है? आप बोलने वाले हो तो मुंह नहीं बंद कर सकते, आप वो ये भी बोलेंगे कि पिछले जन्म का कुछ पाप होगा उसका, तभी इस जन्म में वो हैंडीकैप पैदा हुई है ना। तो लोगों की अपनी अपनी मूवी होती है। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है गाइस, कि मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सारी औरतों की इज्जत कीजिए। माँ बहन देकर जो गाली देना होता, माँ बहन को पार्ट्स को लेकर आप लोग गाली, तो ये गलत बात है, ये आप लोग ना किया करें, ठीक है। आप लोगों को अगर वो हिम्मत मिला है तो आप उसको कोई सही चीज में इस्तेमाल करें। तो गाइस, ये वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, जाने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।